लो बैक पेन क्या होता है और इसे बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है। जब हम लो बैक पेन की बात करते हैं तो कोई भी तकलीफ या पेन जो हमारे पसलियां या रिब्स के नीचे से लेके पेल्विस तक का जो एरिया है उसमें होने वाले पीठ दर्द को लो बैक पेन का नाम दिया जाता है। ये आज की डेट में ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिससे कई मरीज़ पीड़ित हो रहे हैं। जैसे जैसे लाइफस्टाइल में चेंजेस हो रहे हैं, जिस टाइप से सीडेंट्री लाइफस्टाइल और डेस्क जॉब की मात्रा बढ़ रही है, वैसे ही लो बैक पेन की तकलीफ भी पॉपुलेशन में बढ़ रही है। पीठ का दर्द मसल स्पाज्म की वजह से हो सकता है, स्लिप डिस्क और शियाटिका की वजह से कमर में दर्द हो सकता है। जो पीठ का दर्द जो रेडिएट करता हुआ पूरे पैर में जाता है उसे शियाटिका कहते हैं। ये भी एक लो बैक पेन की बहुत कॉमन कंडीशन है। इसके अलावा ट्यूमर या किसी चोट लगने के कारण, भारी वजन उठाने के कारण, मसल में स्पाज्म होने के कारण, ये ऐसी कई कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आजकल लो बैक पेन जनरल पॉपुलेशन में बहुत बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जैसे जैसे पॉपुलेशन में सीडेंट्री लाइफस्टाइल, डेस्क जॉब, इस टाइप की लाइफस्टाइल चेंजेस जो हो रहे हैं उसकी वजह से आज की डेट में देखा गया है कि कई लोगों को लो बैक पेन की, कमर के दर्द की शिकायत है। हाय, मैं डॉक्टर वरुण अग्रवाल, एक रोबोटिक और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन हूँ। ये हमारा भारत का ये पहला सेंटर है जहाँ पे रोबोटिक और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी को कंबाइंड करके एक बहुत ही एक्यूरेटली और बहुत ही प्रिसाइसली स्पाइन सर्जरी की जाती है। पुअर पॉस्चर, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कमर में दर्द पॉपुलेशन में बढ़ रहा है। कमर के दर्द में लाभ के लिए रेस्ट के अलावा फिजियोथेरेपी या पेन मेडिकेशंस भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है और कुछ एक ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें सर्जरी करना अनिवार्य हो जाता है। कमर के दर्द को प्रिवेंट करने के लिए एक हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कई एक्सरसाइजेज सच एज योगा, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, इस टाइप की जो एक्सरसाइजेज हैं ये भी लो बैक पेन को प्रिवेंट करने में मदद करती हैं। हमें अपना पॉस्चर भी सुधारना चाहिए। एक अच्छी कुर्सी और मेज़ का भी इस्तेमाल करना इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी भारी वज़न को प्रॉपरली उठाना और प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स से उठाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वरना पीठ में मसल खिंच सकती है या फिर उसमें दर्द बढ़ सकता है। कमर के दर्द को बढ़ने से रोकने के लिए हमें कई स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो हमें अपनी पीठ के दर्द का कारण पता होना चाहिए। इसके लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें जो आपका एक प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, और हो सकता है कि मरीज़ को कुछ जांचें भी करानी पड़े जैसे कि एक्सरे, एमआरआई या ब्लड टेस्ट। इन सब फैक्टर्स के द्वारा आपका एक करेक्ट डायग्नोसिस बन सकता है जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका कमर में दर्द पर्टिकुलरली क्यों है और उसके लिए एक टारगेटेड ट्रीटमेंट किया जा सकता है। स्टेइंग एक्टिव। मरीज़ के दिमाग में ज़्यादातर ये भ्रम होता है कि अगर हम रेस्ट करेंगे तो हमारा पीठ का दर्द ठीक होगा। अगर हम थोड़ी बहुत मूवमेंट रखें, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत मूवमेंट रखें, एक हल्का व्यायाम का रेजिम हमेशा अपनाएं तो पीठ के दर्द में लाभ होता है। ज़्यादा बेड रेस्ट करने से भी रीढ़ की हड्डी का और पीठ का दर्द बढ़ सकता है। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज सच एज स्विमिंग, वॉकिंग, योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, इन टाइप की ये जो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज हैं इनसे भी पीठ के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। इनसे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, मसल का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है और लो बैक पेन जैसी कंडीशंस में मरीज़ को आराम भी मिलता है। खराब पॉस्चर भी कमर पे ज़्यादा स्ट्रेस डाल के लो बैक पेन और कमर के दर्द को बढ़ा सकता है। प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स को पूरे दिन इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। बैठते वक्त, उठते वक्त, कोई भारी ऑब्जेक्ट उठाते वक्त हमेशा खासकर ध्यान रखना चाहिए कि पीठ पे कोई लोड ना आए या हम किसी इस तरीके से वो वज़न ना उठाएं कि हमारे पीठ पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है और कमर का दर्द हमारा बढ़ रहा है। कोई भी भारी वज़न उठाते वक्त दोनों पैर पे अपने बॉडी का प्रॉपर संतुलन बना के घुटनों को मोड़ के भारी वज़न उठाएं, ना कि आके झुक कर वो वज़न को उठाएं जिससे आपकी पीठ पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। ज़्यादातर सीडेंट्री लाइफस्टाइल और डेस्क जॉब करने वाले लोगों में कमर का दर्द पाया जाता है। अगर हमारे कुर्सी का डिज़ाइन इम्प्रॉपर है, वो बैक को अच्छी तरह सपोर्ट नहीं कर रहा और अगर मरीज़ टेबल पे बैठ के प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा तो उसकी कमर का दर्द बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स में देखा गया है ज़्यादातर कि वो बिस्तर पे लेट के पढ़ाई करते हैं। अगर ऐसे कंडीशन में बैक को सपोर्ट नहीं मिलता और पढ़ने के लिए वो बार बार गर्दन उठा के पढ़ने की कोशिश करते हैं, इस इम्प्रॉपर पोस्चर की वजह से उनके कमर में और उनके गर्दन में दर्द बढ़ सकता है। अगर आप डेस्क जॉब करते हैं और कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो जो कंप्यूटर का मॉनिटर है वो आई लेवल पे होना चाहिए और कीबोर्ड और माउस आपके रीच में होना चाहिए ताकि आप उसको बिना किसी स्ट्रेस के और आराम से इस्तेमाल कर सकें। आपकी जो कुर्सी है वो भी
आपकी बैक को सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए। डेस्क जॉब वाले ये चीज़ का खासकर ध्यान रखें कि हर 30 से 40 मिनट में वो एक छोटा ब्रेक लें, डेस्क से उठकर स्ट्रेचिंग करें या छोटी सी वॉक करें, जिससे बैठे बैठे जो कमर उनकी स्टिफ हो रही है उसमें आराम मिलेगा और उनका पीठ का दर्द कम होगा। हाय, आई एम डॉक्टर वरुण अग्रवाल, robotic and endoscopic spine surgeon. I bring you the latest information regarding spine and back pain and endoscopic and minimally invasive spine surgery. Don't forget to like and subscribe the channel and hit the bell button to get regular updates. गलत तरीके से भारी वजन उठाने से भी कमर का दर्द बढ़ सकता है। वजन उठाते वक्त झुक के कमर के सहारे वजन ना उठाएं। अगर कोई भारी वजन उठाना पड़े तो घुटने मोड़कर, झुककर और लेग्स के मसल्स को यूज़ करते हुए ही वजन को उठाएं, ताकि कमर पे लोड कम आए, ना कमर में दर्द हो या फिर कमर का दर्द ना बढ़े। ओबेसिटी या एक्सेसिव बॉडी वेट की वजह से भी कमर में दर्द हो सकता है। जब आदमी ओबीस होता है तो उसकी कमर पे उसके शरीर का ज़्यादा लोड पड़ता है, जिसकी वजह से मसल्स में स्पाज्म रहता है और कमर का दर्द बढ़ सकता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, इन सब के माध्यम से वजन का कंट्रोल करने से रीढ़ की हड्डी के दर्द में भी मरीज को आराम मिलेगा। आजकल की दिनचर्या में स्ट्रेस बहुत कॉमन है। क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से भी पीठ मसल स्पाज्म में रहते हैं और पीठ का दर्द बढ़ सकता है। स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स सच एज माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, इन सब के इस्तेमाल से कमर के दर्द में आराम मिलता है। स्मोकिंग और टोबैको से बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी कम होती है। ऐसे में कमर दर्द ठीक होने में समय ज़्यादा लगता है। अगर किसी मरीज़ को सर्जरी की ज़रूरत है तो उसकी रिकवरी में भी बाधा आती है। किसी भी सर्जरी से पहले स्मोकर को स्मोकिंग छोड़नी चाहिए, उससे उसकी रिकवरी में भी फ़ायदा होगा और लॉन्ग टर्म हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी होगा। अगर इन जनरल प्रैक्टिसेस से आपके पीठ दर्द में आराम नहीं मिलता तो किसी भी डॉक्टर से मिलने से संकोच ना करें। एक स्किल्ड डॉक्टर हमेशा आपका थॉरो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और रेलेवेंट टेस्ट करा के आपको एग्जैक्टली बता सकता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में या आपके कमर में ये दर्द क्यों बना हुआ है, उसका एक टारगेटेड ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है तो वो सर्जरी कैसे की जा सकती है, क्यों की जा सकती है, इन सब की एक डिटेल्ड जानकारी डॉक्टर्स के द्वारा आपको मिल सकती है।